गेंद को खेलते हुए इस वक्त पॉइंट की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। शुरुआत देखिए 6 ओवर का मैच है तो कोई आक्रामक सोच नहीं है बल्लेबाजों की। स्ट्राइक रोटेट करना चाहते हैं, इस इंटेंट के साथ मैदान के अंदर उतरे हैं और आखिर तक खेलने की कोशिश करेंगे तानाजी। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, आगे आकर खेलने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद गेंद थोड़ी सी नीचे रही है। प्रतियोगिता का आज का 5वां दिन, काफी सारे दर्शक इस वक्त टीसीबी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का दिल के गहराई से स्वागत है। मुजफ्फर 1 पर खेल रहे, तानाजी 1 पर, रन संख्या 2 रन बगैर किसी नुकसान के। और बैकफुट में जाके आंसर पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद गेंद नीचे रह रही है, वो थोड़ी समस्या है। दूसरे ओवर की कहानी अलग हो गई, लेकिन पहले ओवर की कहानी देखिए, अभी तक ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। ये मुबारक की ताकत है, प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी कर रहे हैं। बैकफुट पर जाके पुर करना चाहते थे, बल्ले का मोटा सिरा लेते हुए गेंद चली गई विकेट कीपर के पीछे। 2 रन तो जरूर मिलेंगे। 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर जा पहुंचा है, कुल मिलाकर 4 रन बगैर किसी नुकसान के। आज के दिन का ये पहला मुकाबला है अमन 11 बनाम कैवल्य लायंस। राहुल जी गरत के नेतृत्व में एक शानदार टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। उसी अंदाज में खेलना चाहते थे, बार बार बैकफुट पर जा रहे हैं। वाह क्या गेंदबाजी है, सटीक लाइन के साथ गेंदबाजी मुबारक द्वारा प्रमुख गेंदबाज के तौर पर शानदार गेंदबाजी की उन्होंने। पहला ओवर पूरी तरह से गेंदबाज करा, विकेट तो नहीं मिला लेकिन ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। केवल लायंस 1 ओवर के बाद 4 रन बगैर किसी नुकसान के। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा जारी। आइए राहुल जी एक मीठा गाना लेके। शुक्रिया जी से। दूसरे ओवर में अजित आए हैं, स्ट्राइकर इन पर तानाजी। स्ट्रोक अच्छा बल्ले के बीचों बीच, इस वक्त लॉन्ग ऑन के ऊपर से महेश मराठे स्टैंड में गेंद जाती हुई, दर्शनीय स्ट्रोक 6 रन। ये छोटी गेंद कट कर दिया, स्क्वायर कट, सुबह के 17 का नाश्ता हुआ है। तानाजी ब्यूटीफुल शॉट, गेंद बॉडी के बाहर, 4 रन। टाइमिंग बढ़िया है। सुंदर बल्लेबाजी कर रहे, आगे वाली गेंद तो फ्रंट फुट पर गेंद को खेला गया था, बैकफुट चले गए ऑनसर की तरफ। गेंद को पुल करते हुए डीप मिड विकेट पर गेंद बहुत तेजी के साथ जाते हुए 1 रन मुकम्मल किया। दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं प्रमुख गेंदबाज के तौर पर मुबारक ने अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन अजीत के ऊपर हमला हुआ। थोड़ा सा अगर देखें तो सुरक्षित या रक्षात्मक ढंग से खेलने का प्रयास किया पहले ओवर में। रन संख्या इसी के साथ कुल मिलाकर 16 ऑन द बोर्ड। हो ये अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा अतिरिक्त उछाल था, इसीलिए गेंद को अच्छी तरह से नहीं खेल पाए बल्लेबाज। फिलहाल दूसरे ओवर का खेल मैदान के अंदर जारी है। पहली गेंद ओवर पिच थी, आप लेती बहुत बढ़िया तरीके से गेंद को खेल दिया था लॉन्ग ऑन के ऊपर से। उसके बाद में थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, छोटी गेंद थी, स्क्वायर कट कर दिया था तानाजी ने। टाइमिंग के साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा है। इस बार उड़ाया आसमान की तरफ, हवाई फायर जारी है, शानदार स्ट्रोक अंपायर की तरफ से इशारा देगी 6 रनों का। ब्यूटीफुल टाइमिंग अगेन, ग्लोरियस लुकिंग शॉट फ्रॉम तानाजी। अजीत के ऊपर हमला होता हुआ, रन संख्या इसी के साथ 22 रन। ये अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, थोड़ा आगे आकर के सिर पर एक स्क्वायर कट करने के लिए गए थे लेकिन पोजीशन नहीं बना पाए। तो पहले ओवर का खेल 4 रन, दूसरे ओवर की कहानी रन संख्या कुल मिलाकर 22 रन। इस ओवर में
एक अच्छा जो कि टोटल बना पाए बल्लेबाज कैवल्य लायंस के। छोटे से ब्रेक के साथ वापस आएंगे आफ्टर 2 ओवर 22 पर नन। शुक्रिया डीजे। तानाजी 7 गेंदों में 19 पर खेल रहे हैं। सूझबूझ वाली पारी रही है अभी तक। ये अच्छा शॉट है बल्ले के बीचों बीच, 1 बाउंस ओवर द रोप एंड 4 रन्स। ब्यूटीफुल टाइमिंग फ्रॉम मुजफ्फर। अब आग दोनों तरफ लगी हुई है, गेंद बॉडी के बाद 4 रन। शुक्रिया डीजे। फ्रंट फुट पर अच्छा शॉट मुजफ्फर की तरफ से। बैकफुट पर जाके ऑन साइड पर मिड विकेट पर खेलना चाहते थे, अच्छी पोजीशन नहीं बना पाए, शरीर का संतुलन अच्छा नहीं था। गेंद बहुत तेजी के साथ एक बार फिर बल्ले की तरफ आई थी। लॉन्ग ऑन की तरफ जाते हुए 1 रन का हिसाब था। मुजफ्फर पहुंचे 8 पर रन संख्या, तीसरे ओवर में 27 रन बगैर किसी नुकसान के। बैकफुट पर एक बार फिर वो जगह मिली, लेकिन स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है। थानाजी बैक टू द पेबल जाते हुए मुबारक ने इस वक्त अगर देखे तो सफलता अर्जित की है और कैवल्य लायंस की उम्मीदों को लगता हुआ पहला झटका तानाजी डिपाल। शुक्रिया डीजे। फिलहाल बैकफुट में जाके ऑन साइड पर पुल करना चाहते थे, स्क्वायर लेग के ऊपर से टाइम ही नहीं कर पाए। गेंद सीधी स्क्वायर लेग की तरफ जाते हुए खिलाड़ी मौजूद थे। मुबारक को विकेट चाहिए था, ब्रेक थ्रू लेना बहुत जरूरी, तो पहला ब्रेक थ्रू अपनी टीम के लिए दिलाते हुए टॉस जीतकर आप जब यहाँ से फील्डिंग करने का फैसला लेते थे तो विकेट लेना बहुत जरूरी, तो विकेट लेते हुए अपनी टीम के लिए, और वो भी बहुत बड़ा शिकार। तानाजी बहुत ही डेंजरस बल्लेबाज हैं, तो इनका विकेट सेट होने के बाद तानाजी 19 रन बना के बैक टू द पेबल जाते हुए। लालू मैदान के अंदर है, मुजफ्फर 8 पर खेल रहे हैं, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए लालू आए हैं। ये थोड़ा अजीबोगरीब अंदाज में गेंद डाली गई थी, होता है, कल टेस्ट क्रिकेट में भी हुआ था इस तरह से। एक बार फिर अगर देखें तो भारतीय गेंदबाजों की तरफ से भी हुआ था, लेकिन ये जानबूझकर नहीं होता। गेंद आप वाइड नहीं डालना चाहते, नो बॉल नहीं डालना चाहते हैं, जानबूझ को ज्यादा शॉर्ट पिच गेंदबाजी आप नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभार इस तरह से गेंद गिरती है। ओ क्लीन बोल्ड, सौ सोनार की एक लोहार की 4 औका निश्चित कर दिया। मुबारक हो, दूसरे विकेट का पतन होता हुआ और दूसरा ब्रेक थ्रू अपने टीम के लिए दिलाते हुए सुपर बॉलिंग। एक्सीलेंट बॉलिंग भाई मुबारक, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं। जिस तरह से देखे कैवल्य लायंस स्टार्ट बहुत अच्छा हुआ था, प्रारंभिक बल्लेबाजों ने जबरदस्त स्टार्ट करते हुए दबाव बनाया था गेंदबाजों के ऊपर, लेकिन मुबारक का ये ओवर अच्छा साबित हुआ। शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा। 2.5 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, अभी भी ये एक गेंद बहुत महत्वपूर्ण, चौका, सिंगल, विकेट, बिंदी गेंद, विकेट है, ये आखिरी गेंद अभी भी शेष है। तो सुंदर गेंदबाजी करते हुए चौका आने के बाद गेंदबाज ने कमबैक किया है। एक कमबैक या वेलकम बैक, ये तो आने वाली ये आखिरी गेंद ही बताएगी। 27 पर 2, 203 छक्के आए टूर्नामेंट में और 286 चौके आए हैं, तो छक्के चौकों की बौछार हुई है टूर्नामेंट में। इस प्रतियोगिता में गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। शॉट अच्छा नहीं था, रन तो नहीं बनेगा। सफल ओवर का खेल समाप्त होता हुआ 3 ओवर के बाद 9 के अवसर से 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फर डटे हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के साथ वापस आएंगे, चर्चा चल रहेगी, गुफ्तगू जारी रहेगा। देखते रहे, सुनते रहे, वाली प्रीमियर लीग 2021 का घमासान।
आईलो पायाशी आई तुझे घे मना पदरान गा घे मना पदरान पालखीला नाचिन गुलाल उरवून चैताचे महिन्यान गा चैताचे महिन्यान पालखीला नाचिन शुक्रिया डीजे। अनिकेत 11 ऋतिका स्ट्राइकर के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, प्लीज टॉस बॉक्स की तरफ आइए। मैन ऑफ द मैच के स्पॉन्सर ओम से होटल, शुभम लोन्स, सामरी ब्रदर्स, उसके साथ टी शर्ट के स्पॉन्सर है महेश धनगर। प्रतियोगिता की बात करें तो आज का 5वां दिन है। पहला मुकाबला मैदान के अंदर चलता हुआ, गेंदबाजी में परिवर्तन। मुबारक का सफल ओवर रहा है, बहुत अच्छी गेंदबाजी, 2 ओवर 9 रन और 2 विकेट इनको मिले हैं। टप्पा काफी अपटेप के बाहर है। आशुतोष व्यवहार हमारी तरफ बढ़ रहे, व्हाइट बॉल का इशारा कर रहे हैं। मिस्टर एस्ट्रा से रन संख्या अब स्कोर जा पहुंचा है 28 रन 2 विकेट के नुकसान पर। प्रमुख गेंदबाज मुबारक ने प्रभावित किया, आज अच्छी गेंदबाजी, अच्छा स्पेल रहा है। शुभान गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज मुजफ्फर जो सेट बल्लेबाज है। ऑप्टन के बाहर गेंद थी, पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे, अच्छी तरह से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए, बल्ले का अनुनी किनारा लेते हुए गेंद चली गई थर्ड मैन क्षेत्र की तरफ, खिलाड़ी दायरे के अंदर मौजूद है। 29 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मुजफ्फर को जिस तरह से कल इन्होंने बल्लेबाजी की थी उसी अंदाज से बल्लेबाजी करने की जरूरत है। काबिलियत है इनके पास, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी, लेकिन एक एंड पर शुभान ने भी प्रभावित किया है। लाइन रेट पर निर्भर रहते ये गेंदबाज, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। स्ट्राइकर एंड पर हितेश, दूसरी बार देखिए नियंत्रण नहीं है, काफी ऑफ स्टंप के बाहर गेंदबाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। लेंथ लाइन पर निर्भर रहना बहुत जरूरी है, अनुशासन की जरूरत है। सुबह का सत्र चल रहा है, सूरज की रोशनी आप देख सकते हैं, धूप खिल चुकी है और नौजवान का एक बहुत ही बेहतरीन मैदान, उस मैदान पर वाली प्रीमियर लीग 2021 का 5वें दिन का खेल आप देखते हुए टीसीपी का लाइव टेलीकास्ट। महेंद्र भगत एंड टीम गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। ओह, ये अच्छी गेंद है, लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर है, थोड़ा नियंत्रण नहीं है। बल्लेबाज 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि शफल भी हुए थे, लेकिन अभी भी दिशाहीन गेंदबाजी, कंट्रोल नहीं है। रन संख्या 31 2 विकेट के नुकसान पर। 31 पर 2। अनिकेत 11 और ऋतिका स्ट्राइकर के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, अगले मैच के लिए रेडी रहें, गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। इस ओवर की अगली गेम राउंड विकेट, ऑन साइड पर खेलना चाहते थे, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी गेंद शरारत जरूर कर रही है। इस वक्त लेंथ बहुत अच्छी थी, बैकफुट पर जाके क्रीज के गहराई में जाके बल्लेबाजी करना चाहते हैं बल्लेबाज। गेंद को रीड करना बहुत जरूरी, तभी जाकर आप वो पोजीशन बना सकते हैं, शॉट खेल सकते हैं। शॉट सिलेक्शन खास करके इस वक्त बल्लेबाज स्ट्रगल कर रहे हैं। हितेश 31 पर 2। आड़े बल्ले से बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्लीन बोल्ड कर दिया है, खराब शॉट सिलेक्शन। तानाजी का विकेट गिरने के बाद दबाव बल्लेबाजों के ऊपर, केबल लायंस 31 पर 3, 31 पर 3। राउंड विकेट, अच्छी गेंदबाजी, ज्यादा आगे रखा था और मिड स्टंप से थोड़ी ऑफ स्टंप की तरफ आई गेम। खड़े खड़े ऑनसाइड की तरफ खेलने की कोशिश की गई, शॉट कुछ अच्छा नहीं था। या व्यासपीठाच्या दिशेनं आपण पाहतोय व्हॉइस ऑफ इंडिया अशी एक पदवी त्यांना दिली गेलेली आहे, अर्थात त्यांचं आगमन होत आहे। हरीश पांड्या सर, आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत आहे, आमचे मार्गदर्शक आहेत, आज ते व्यासपीठावरती दाखल होत आहेत। वेलकम सर, वेलकम, आपका दिल के गहरे से स्वागत करते हैं। 31 पर 3। और लो फुल टॉस गेंद थी, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर मौजूद है। पहला मुकाबला आप देख रहे हैं मैदान के अंदर, रन संख्या 32 रन 3 विकेट के नुकसान पर। तानाजी का विकेट बहुत क्रूशियल विकेट होता है, मुजफ्फर अभी भी डटे हुए हैं, इंपॉर्टेंट खिलाड़ी वो भी है, लेकिन अब जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, पूरा दारोमदार उनके कंधों पर है। शानदार खिलाड़ी है, फॉर्म में है,
अच्छी गेंदबाजी शुभम द्वारा। इस बार आसमान की तरफ उड़ाया है, लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद है, उनके सर के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर जाते भी खिलाड़ी है, लेकिन वो बन के दर्शक, दर्शक बन के दीवाने। दर्शनीय स्ट्रोक, ब्यूटीफुल टाइमिंग फ्रॉम मुजफ्फर। 6 रन। शुक्रिया डी से। रन संख्या 38 रन, 3 विकेट के नुकसान पर चौथे ओवर का खेल आप देख रहे हैं वाली प्रीमियर लीग 2021 सीजन 5। बैकफुट पर चले गए, ऑन साइड की तरफ गेंद को खेलते हुए, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। क्रैकिंग शॉट फ्रॉम मुजफ्फर। पहले छक्का और उसके बाद में तड़का लगाते हुए चौका। शुक्रिया डी से। 4 ओवर का खेल समाप्त, 42 3 विकेट के नुकसान पर मुजफ्फर 19 पर खेल रहे, 10 गेंदों का सामना करते हुए, और उनको मालूम है विकेट के ऊपर वो खड़े रहेंगे तो रन तो जरूर बनने वाले हैं। अभी भी 12 गेंदों का खेल शेष है। नितिन सिंह 1 पर खेल रहे हैं। 3 विकेट खोने के बाद नंबर 5 पर नितिन सिंह आए हैं। कैवल्य लायन्स आफ्टर 4 ओव्हर 42 पर 3 एकूण 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय। धावपळ धावा त्या 42 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। सद्दाम को मौका दिया गया, बहुत अच्छी गेंद थी इस वक्त। थ्रो तो जरूर करेंगे, मुबारक ने कोशिश तो अच्छी की थी, लेकिन वो डायरेक्ट हिट नहीं लगा, इसीलिए 2 रन लेने का मौका मिलेगा। मुजफ्फर और नितिन सिंह यहाँ से जो आने वाले 11 गेंदे, वो 11 गेंदों में कितने रन बनाते हैं वो देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा। रन संख्या 44 3 विकेट के नुकसान पर। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सद्दाम, जो सबसे महंगे खिलाड़ी है। ऑफ के बाहर गेंद जाते हुए एक बार फिर पॉइंट और गली के बीच 1 रन मुकम्मल किया। 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 45 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 45 पर 3। अनिकेत 11 ऋतिका स्ट्राइकर के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूं, टॉस बॉक्स में रेडी रहे। पहला मुकाबला चल रहा है, 5वां ओवर प्रगति पर है। कैवल्य लायन्स 45 3 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट चले गए, ऑन सर की तरफ गेंद को खेलते हुए स्क्वायर लेग की तरफ गेंद जा रहे, खिलाड़ी मौजूद है। जब तक इस गेंद को स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी फील्ड करते, थ्रो करते, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे के लिए आ रहे थे और बल्लेबाज बैक टू द पेबल जाएंगे। तालमेल में कमी आई है, चौथे विकेट का पतन होता हुआ। रनआउट के तौर पर बल्लेबाज नितिन सिंह, या एक बार फिर मुजफ्फर। नितिन बैक टू द पेबल जाते हुए गॉन, या मुजफ्फर है। मुजफ्फर बैक टू द पेबल जा रहे हैं। आइए डीजे, विकेट गिरता हुआ मधुर संगीत बजता हुआ। शुक्रिया डीजे। 46 4 विकेट के नुकसान पर 5वें ओवर का खेल। सद्दाम अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अभी तक इस ओवर में ज्यादा खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया गया है। बड़ा शॉट तो खेलना चाहते थे, क्या थ्रो करेंगे, बिल्कुल थ्रो तो किया गया था, लेकिन क्या अब जाकर गेंद बाउंड्री की तरफ जाएगी। अगर यही गेंद थोड़ी और ऊपर उछल जाती तो बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर जाती। 48 रन 4 विकेट के नुकसान पर है। बद्री खान नए बल्लेबाज मैदान के अंदर। नितिन सिंह 4 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अमन 11 ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया था। कैवल्य लायन्स 48 4 विकेट के नुकसान पर। बैकफुट चले गए, आंसर की तरफ पुल किया गया, स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। छोटी गेंद थी, समय था बल्लेबाज के पास। 5वें ओवर का खेल आप देख रहे हैं। सिंगल के साथ कैवल्य लायन्स का स्कोर जा पहुंचा है 49 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 49 धावा झाले, 4 गड्यांच्या मोबदल्यात 5व्या षटकाचा खेळ आपण मैदानामध्ये पाहतोय। यानंतर 1 षटक अजून बाकी आहे, निर्णायक षटकाचा खेळ येणं शिल्लक है। इस वक्त अगर टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद ऑन साइड की तरफ, इस वक्त अगर देखें तो लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी मौजूद। 1 रन का इजाफा सिंगल के साथ कैवल्य लायन्स के 50 रन पूरे होते हुए 50 ऑफ फॉर कैवल्य लायन्स आफ्टर 5 ओव्हर। 5 षटकाच्या समाप्तीनंतर कैवल्य लायन्स 50 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये। कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा
वाल्यू प्रीमियर लीग 2021चा क्रिकेटचा घमासान छोटासा ब्रेक नंतर परत येतोय. असा गेलो आणि असा आलो. डीजे आभाला गात माया ही तुझी येताव पायी पायी. आभाला गात माया ही तुझी येताव पायी पायी. तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला दर्शन दे रे साई. तुझ्या दर्शनाची झाली घाई मला शुक्रिया दर्शन शुक्रिया दे. डीजे. ऋतिका स्ट्राइकर के कप्तान रेडी रहे और अनिकेत 11 शुभमान इस वक्त गेंदबाजी करने के लिए निर्णायक ओवर है. फिलहाल रन संख्या 50, 4 विकेट के नुकसान पर. ओ इस वक्त अच्छी गेंद आड़े बल्ले से गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे. बाहरी किनारा विकेट कीपर का सहारा. मुबारक ने अच्छा कैच लपका है और बद्री बैक टू द पेबल जाते हुए. शुभमान ने भी प्रभावित किए. बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए दूसरा विकेट मिला शुभमान को. रन संख्या फिलहाल देखें तो 50 रन 5 विकेट के नुकसान पर. विशाल मैदान के अंदर है. नितिन सिंह 5 पर खेल रहे, 5 गेंदों का सामना करते हुए. शुभमान ने प्रभावित किया. अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और उनके लिए दूसरा विकेट है. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है. अच्छा शॉट है. इसके को ऑन साइड की तरफ खेलते हुए गेंद जा रहे बॉर्डर की तरफ. बहुत तेजी के साथ क्या 4 रन मिलेंगे देखने वाली बात है. फिलहाल इस वक्त चौके की बहुत जरूरत. गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाद 4 रनों के लिए जाते हुए. शुक्रिया डीजे. रन संख्या 54, 5 विकेट के नुकसान पर है. छठवां ओवर निर्णायक ओवर मैदान के अंदर चल रहा है और फिलहाल तानाजी के विकेट खोने के बाद बल्लेबाजों ने बिल्कुल 60 के आसपास वो लेके चले गए स्कोर को. तो ये अच्छे संकेत है केबल लायंस के लिए. अनिकेत 11 के कप्तान को मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ रेडी रेक. कम से कम वो 4 बार अनाउंसमेंट हुई है. ऋतिका स्ट्राइकर और अनिकेत 11 के लिए प्लेइंग 11 की जो लिस्ट है वो हमारे पास आनी चाहिए. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार. शुभमान ये अच्छी गेंद थी. उछाल लेते हुए ऑन साइड पर खेलना चाहते थे. यहाँ खतरे की घंटी है लेकिन शुभमान ने गेंद को गैदर नहीं किया. 22 का इशारा आशुतोष बेबारे कर रहे हैं मैदान के अंदर. रन संख्या इसी के साथ 55, 5 विकेट के नुकसान पर. नितिन सिंह 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं. विशाल 4 पर बल्लेबाजी करते हुए. लेकिन फिलहाल ये एक खतरे की घंटी थी. रन आउट का मौका था वो छोड़ दिया शुभमान ने. 55 for 5. इस ओवर की 3 गेंदें बहुत महत्वपूर्ण होगी. ओ अच्छा शॉट. पुल टॉस गेंद थी. गेंद को खेल दिया बाउंड्री लाइन के बाहर. गेंदबाज ने दिया मौका और बल्लेबाज ने जड़ दिया. शानदार छक्का. ट्रिमेंडस टाइमिंग. ब्रोकोल में जानना चाहते थे, यॉर्क करने का प्रयास कर रहे थे. फंस के गेंदबाज और इसका भरपूर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज मैदान के अंदर. एक दर्शनीय स्ट्रोक बहुत बढ़िया तरीके से बल्ले के बीचों बीच अच्छे टाइमिंग के साथ. बॉल की जरूरत है मैदान के अंदर. 61, 5 विकेट के नुकसान पर. और ये एक खूबसूरत शॉट था नितिन सिंह का. 61 for 5. कुछ देर के लिए खेल रुका हुआ है. अभी तक अगर देखें तो इस पारी में 4 चौके आए हैं और 4 छक्के आए हैं. आज मुजफ्फर ने अच्छी पारी खेली. बहुत ही बेहतरीन तरीके से. तानाजी का अच्छा स्टार्ट था. 19 रन बनाए थे. और ये 2 खिलाड़ी जब खेलते तो रन जरूर बनते हैं. 61 for 5. 61 पर यहाँ पर केबल लाइन का स्कोर है. अभी भी 2 गेंदें शेष है. पहली पारी आप देख रहे हैं. अनिकेत 11, ऋतिका स्ट्राइकर्स दोनों टीमों के कप्तानों को मैं विनती कर रहा हूँ अगले मैच के लिए रेडी रहे. एसपीएल सुपर किंग और आई एक्वा फाइटर के बीच तीसरा मुकाबला है. दूसरा मुकाबला
अनिकेत 11 और ऋतिका स्ट्राइकर के बीच है। तो ये आखिरी कॉल है दोनों टीमों के लिए। दिस इज फाइनल कॉल फॉर अनिकेत 11 एंड ऋतिका स्ट्राइकर्स। नाउ स्कोर 61 for 5। राहुल जी खरत इनके नेतृत्व में एक शानदार टूर्नामेंट, बहुत सारी ॲक्टिव्हिटीज इनके माध्यम से बिलकुल होती है। आणि ज्या वेळेला कोरोनाचा कालावधी होता त्यावेळेला जर बघितलं तर संकटमोचक ठरले होते राहुलजी घरत। आज सामाजिक क्षेत्रातलं एक खूप चांगलं नाव, निश्चितच क्रिकेटच्या माध्यमातून जर विचार केला तर या मैदानाची डागडुजी करण्यामध्ये राहुलजी घरत यांचा सिंहाचा वाटा। त्याचबरोबर आज हे जे मैदान आहे या मैदानामध्ये ज्या पद्धतीनं आता पूर्णपणे आउटफील्ड खूप चांगलं झालं आहे त्यामागे राहुलजींचा वाटा आहे। आणि मैदान बिझी ठेवणं, रबर बॉलच्या स्पर्धा असतील की त्या पलीकडे जाऊन आपण बघितलं आता टेनिस बॉलच्या स्पर्धा असतील, या सातत्याने ह्या मैदानावरती होत आहेत, त्यामागे देखील राहुलजी घरत यांचा फार मोठा रोल आहे। 61 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 6व्या षटकाचा खेळ सुरू आहे मैदानामध्ये। खेळ थोडासा थांबलेला आहे। आपण छोटासा ब्रेक घेऊया आणि ब्रेक नंतर परत येऊया। उर्वरित 2 चेंडूमध्ये काय घडतंय, इथून 70 धावापर्यंत पोहोचणार का, या प्रश्नाचं उत्तर आपण बघूया। जाईल तिथं मिलतय मान, मुला आहे स्वभाव। जाईल तिथं मिलतय मान, मुला आहे स्वभाव। राहुल घरच गाजतय नाव, ना आमचे दादाच गाजतय नाव। राहुल घरच गाजतय नाव, ना आमचे दादाच गाजतय नाव। राहुल घरच गाजतय नाव, ना आमचे दादाच गाजतय थँक्यू। नाव। ते चातुर्याचं तेज, वाक चातुर्याचं ओझ, ज्यांच्या व्यक्तिमत्वाची आगळी वेगळी चकाकी, सत्काराची ओढ, त्याला चांगुलपणाची जोड, त्यांच्या कार्याची वेगळीच लकाकी, तेजस व्यक्तिमत्व, उत्तुंग कर्तृत्व, ज्यांच्या ठाई स्थित आहे सुस्कत्व आचरण, निस्वार्थी राजकारण, ज्यांच्या जगण्याची रीत आहे, अर्थात राहुलजी घरत यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू असलेली एक मानाची स्पर्धा वाली प्रीमियर लीग आपण बघतोय। पर्वाचा विचार केला तर 5वा पर्व, आणि या 5व्या पर्वामध्ये खूप दर्जेदार अतिशय सुंदर असा खेळ झालेला आहे। 61 धावा 5 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 6व्या षटकाचा खेळ मैदानामध्ये सुरू आहे। अतिशय उत्तम असं आयोजन, दर्जेदार आयोजन, दिमागदार आयोजन या स्पर्धेचं। आणि आता 2 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे। मला वाटतं यावेळेला दोन्ही कॅप्टन सज्ज असतील पुढच्या मॅचच्या टॉस कडका। निर्णायक ओवर का खेल, बैकफुट चले गए, आंसर की तरफ पुल शॉट है, खिलाड़ी मौजूद, शानदार कैच बाउंड्री लाइन पर लिया गया है। छठे विकेट का पतन केबल लाइन के उम्मीदों को लगता बा सबसे बड़ा झटका। 61 for 6। बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, हमला करने की कोशिश, इस वक्त डीप मिड विकेट पर खिलाड़ी मौजूद है और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में यह कैच लिया गया। शिकार बन के बल्लेबाज बैक टू द पेपर जा रहे हैं। इसके बाद में टॉस की तरफ हम जाएंगे। अनिकेत 11 और ऋतिका स्ट्राइकर के बीच मुकाबला होगा। 4 चौके 4 छक्के आए हैं इस इनिंग में। 61 for 6। गेंदबाजी में शुभान ने भी 3 विकेट चटकाए हैं। अभी तक इनका बॉलिंग एनालिसिस 1.5 25 और रन दिए गए हैं और 3 सफलता अर्जित की है। थोड़ा महंगे भी साबित हुए लेकिन 3 विकेट भी लिए हैं। रफीक शेख इनके कमलों से अगले मैच का टॉस होगा। धीरज को मैं इस वक्त देख रहा हूं हमारे कम बॉक्स के सामने। ये भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, ले लिया कैच। दूसरी बार शानदार कैच और शुभान के लिए चौथी सफलता है। कई बल्ले लाइंस के लिए 7वां झटका। जबरदस्त गेंदबाजी का प्रदर्शन। 2 ओवर 25 रन और 4 सफलता, 4 शिकार। शुक्रिया शुक्रिया डीसे। 62 रनों की जरूरत है यह मुकाबला जीतने के लिए अमन 11 के लिए। तो ये इंटरेस्टिंग कहानी है, देखते दूसरे इनिंग में क्या होता है उसके बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे। लेकिन अभी
टॉस का बॉस अमन 11 बनाम ऋतिका स्ट्राइकर। वाली प्रीमियर लीग 2021 सीजन 5 प्रतियोगिता का आज का 5वां दिन और 5वें दिन का पहला मुकाबला। पहली पारी आपने देखी है। दूसरे मैच का टॉस हो रहा है। अनिकेत 11 बनाम ऋतिका स्ट्राइकर। रफीक भाई, मैं आपको विनती कर रहा हूँ, प्लीज आइए। अशरफ मंसूरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ से अगर देखें तो अनिकेत 11 जाकिर इनामदार, इनकी गाड़ी पटरी पर आई है। तो समय हो गया एक बार फिर टॉस के बॉस का, तो चलते हैं। टेल इज द कॉल, इट इज द टेल। रफीक भाई शुक्रिया, आप अपने मंच की तरफ जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये जो मुकाबला है खास करके आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, अशरफ मंसूरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरह से पिछले 2 मैचेस में आपका प्रदर्शन हुआ है, इसका फायदा तो आपको जरूर मिलेगा, चाहे आप क्वालिफाई हो या ना हो, ये अलग बात है। लेकिन जिस तरह से टीम परफॉर्म कर रही है, टॉस आपने जीता है, क्या डिसीजन लेंगे? टॉस जीत के पहले बैटिंग करूंगा। मेरी टीम भी बहुत अच्छा करी पिछले 2 मैच से। अभी भी मैं उनको ये बोलूँगा कि ये परफॉर्मेंस देते रहो, भले से अपन लीग में अंदर हो चाहे बाहर रहो। 9 मैच खेलना है, 9 मैच अच्छा खेलना है, बस 9 मैच खेल के जाना है अपने को 6 दिन में बस। रन बना के वो प्रेशर बनाना चाहते हैं अशरफ मंसूरी के टीम के ऊपर। हमारी बैटिंग लाइनअप थोड़ी कमज़ोर है, तो चेसिंग हम लोग से नहीं होगी, तो शायद टॉस जीत के वही प्लानिंग है कि बैटिंग करेंगे, पहले डिपेंड कर सकते हैं। अब सामने देखिए बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, खास करके मंसूरी के ऊपर एक बार फिर बार बार हम जा रहे हैं, इसलिए जा रहे हैं क्योंकि बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो सामने जो बल्लेबाजी, तगड़ी बल्लेबाजी है, उनको रोकने के लिए आपके पास क्या स्ट्रैटेजी है? मेरे बॉलर लोग हैं, जैसे कि मेरा साथ दे रहे प्रताप भाई, उसके बाद हो गए शिवम गुप्ता करके अच्छा बॉलर है, आकाश है, उसके बाद शाला में एक ऑप्शन है मेरे पास, तो ट्राई करूंगा डिफेंड करने की। तो आपके लिए शुभकामनाएं हैं। टॉस जीतकर फैसला लिया आपने, तो थोड़ा सा अलग डिसीजन है। अशरफ मंसूरी इस वक्त हमारे साथ है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने का फैसला, अगर आप टॉस जीते तो क्या फैसला करते? मैं भी बैटिंग ही करता। अभी आपको फील्डिंग करनी है। सामने एक बार फिर देखें, सामने वाली टीम जो फॉर्म में आए सारे खिलाड़ी, उनको रोकने के लिए अब आपके पास क्या स्ट्रैटेजी? बस ये है कि जल्दी से जल्दी विकेट गिरा जाए। किसको टारगेट करने का पहला प्रयास करेंगे? टारगेट तो ऐसा कुछ नहीं है, सभी अच्छा खेलते हैं, लेकिन जो भी विकेट मिलेगा उसको लेना ही चाहेंगे, हम ड्रॉप नहीं करेंगे उसको। अभी कुछ नौजवान खिलाड़ी, सामने से कुछ नौजवान खिलाड़ी देखे बहुत अच्छा कर रहे हैं। आपसे जो आपके पास जो नौजवान खिलाड़ी है, वहाँ से किससे ज़्यादा आप उम्मीद हैं? नौजवान तो नहीं, लेकिन मेरे में एक बहुत सीनियर प्लेयर भी है, प्रोफेशनल विजय के। उम्मीद है कि मुझे वो इस बार वो अपना बेस्ट देवे और कुछ थोड़ा सा सपोर्ट देवे बस। ओके, ऑल द बेस्ट दोनों टीमों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अनिकेत 11 ने टॉस जीता है और वो पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है। तो यंग खिलाड़ी है, एक्सपीरियंस कैंपेनर भी है, मजा आएगा इस मुकाबले में। दूसरा मैच है, उसका टॉस हुआ, सिक्का उछला और अनिकेत 11 के पक्ष में गिरा। इन्होंने कहा कि भाई हम बल्ले बल्ले करेंगे, मतलब बल्लेबाजी करेंगे। चलेंगे मैच की तरफ एक बार फिर। दूसरा मुकाबला तो उसके बाद में होगा, लेकिन पहले मुकाबले की दूसरी इनिंग शुरू हो रही है। हमारे साथ पिछले 4 दिनों में बहुत ही मीठे आवाज में हमें मंत्रमुग्ध करने वाले हमारे काबिल दोस्त अक्षय पंडव जुड़ रहे हैं। ओवर टू अक्षय पंडव। महाराष्ट्राचा आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना मानाचा मुद्रा, महाराष्ट्राचे धाकले धनी छत्रपती संभाजीराजेंना मानाचा मुद्रा। आपण पाहताय वालीव प्रीमियर लीग 2021 सीझन 5 हे 5वं पर्व आहे आणि 5व्या पर्व लढत
चला सामन्याला सुरुवात करायची आहे. वेळ घालवू नका. आमची विनंती असेल टीमला की जास्तीचा वेळ घालवून आपण लगेच फिल्डिंग लावायची आहे. टीम कैवल्य लायन्स सलामीचे फलंदाज जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण असते, जोपर्यंत फलंदाज मैदानात येत आहेत, आपणही सारंग बीट्स कडे जाऊया. सारंग डीजे यांच्या माध्यमातून एखादं सुमधुर संगीत ऐकू आणि येऊ मैदानात या सामन्याचा आनंद घेण्याकरता. तुला प्यार में पागल बनाए, तुला पागल बनाए, तुला प्यार में पागल बनाए, तुला यार में पागल बनाए. तुला प्यार में पागल बनाए, तुला यार में पागल बनाए. तुला प्यार में पागल बनाए, तुला यार में पागल बनाए. तुला प्यार में पागल बनाए, तुला यार में पागल बनाए. तुला प्यार में पागल बनाए, तुला यार में पागल बनाए. तर मॅच कडे आपण जाणार आहोत. सामन्याला इथे सुरुवात होईल. म्हणजे दोन्ही ऑफिशियल सकाळचं पहिलं सत्र थोडस ताजे तवेल होत आहे. थोडीशी एनर्जी वाढवून पुन्हा एकदा सज्ज होत आहेत. आशुतोष वेवारे पहिलं षटक बॉलिंग मार्कवरनं प्रगतीपथावरनं घेऊन येण्याकरता सज्ज झालाय. गोलंदाज शहजाद या वालिव क्रिकेट मधला एक उत्तम दर्जाचा आणि सर्वोत्तम म्हणेन तो गोलंदाज आहे. लेफ्ट आर्म चा जो मारा करतो, खूप सुंदर पद्धतीने तो गोलंदाजी करतो. तेजल 11 वालिव या टीम करता पहिलं षटक हाताळण्याची जबाबदारी या खेळाडूच्या खांद्यांवर सातत्यानं आपल्याला पाहायला मिळाली. तो शहजाद बॉलिंग मार्कवरनं सज्ज झालाय. आतापर्यंत शहजादनं 13.4 इतकी षटक हाताळली आहेत आणि 11 विकेट्स त्याच्या नावावर आहेत. आज आणि उद्या 2 दिवस आपल्याला व्हॉइस ऑफ इंडिया जो आवाज प्रत्येकाला आवडतो, जो आवाज प्रत्येकाला हवा हवासा वाटतो, तो आवाज सन्मान्य हरीची पंड्या यांना आपण ऐकू शकाल. पहिला चेंडू ब्लास्ट, पहिल्या चेंडूवर पहिला स्ट्रोक, चेंडू सीमा पार, षटकार 6 धावा.
सज्जाद बॉलिंग मार्कवरनं यावेळी चांगला चेंडू आहे. सुंदर गोलंदाजी, अप्रतिम प्रात्यक्षिक गोलंदाजीचा सैजादचा. पहिल्या चेंडूवर षटकार आल्यानंतर मग कुठेतरी कमबॅक करणं गरजेचं आहे. सैजाद यावेळेस ते पुनरागमन, ते कमबॅक करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. गोलंदाज सैजाद आपल्या बॉलिंग मार्कवरनं गोलंदाजी करताना षटकातील पुढचा चेंडू असेल. चांगला फटका क्षेत्ररक्षकाच्या हातात, विकेट. मुबारक खाननं एक षटकार सैजादच्या विरोधात मारला, मात्र तोच मुबारक खान ज्याला तिसऱ्या चेंडूवर सैजादनं तंबूच्या आसऱ्याला परत पाठवलाय. विकेटचं बदन, मुबारक खान बाद. थँक्यू. सैजादच्या बाबतीत म्हणायचं झालं तर जे आयकॉन खेळाडू आहेत त्यांना टार्गेट केलंय त्यानं. जेही आयकॉन खेळाडू या स्पर्धेत खेळत आहेत त्यांच्या विकेट जर कोणी मिळवल्यात तर ते नाव आहे सैजाद. सैजादनं खूप चांगल्या पद्धतीनं इथे खेळ करत नवीन फलंदाज सद्दाम जेव्हा बोली लागली ऑक्शन मध्ये तेव्हा सद्दामवर खूप जास्त बोली आपल्याला पाहायला मिळाली होती. लेफ्ट हँडर आहे आणि चांगली इनिंग त्यानं एक पेशकश केली या मैदानामध्ये. तो सद्दाम मैदानामध्ये आलाय. गोलंदाज सैजाद त्याच्या विरोधात आपल्याला गोलंदाजी करताना पाहायला मिळेल. स्ट्रोक हवेमध्ये आहे, क्षेत्ररक्षकापासून दूर राहिलाय. चेंडू इथे पॉइंटच्या क्षेत्रामध्ये फील्ड केला जाईल. जोपर्यंत उचलला जातो एक धाव तिथे मिळेल. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढते आणि 7 या आकड्यावर जाऊन पोहोचते. षटक क्रमांक 1 सुरू आहे. सैजादच्या हातामध्ये चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. सैजादच्या खांद्यांवर टीमचा विश्वास आहे आणि का असू नये, एक चांगला गोलंदाज आहे. आयकॉन खेळाडूंना आतापर्यंत त्यानं टार्गेट केलंय. आयकॉन खेळाडू जे आहेत प्रत्येक टीम मधले त्यांना बाद करण्याचं काम तो करतोय. चांगला फटका आहे. ऑन साईडला यावेळेस खेळलं गेलंय. एक धाव इथे कंप्लीट होईल. एकेरी धावेनं धावसंख्या 1 न वाढते. एकेरीनं वाढून धावसंख्या जाऊन पोचते ती 8 या आकड्यावर. तानाजी धाईगुडेच्या या टीमच्या सोबत सैजाद खूप चांगली कामगिरी करताना आपल्याला पाहायला मिळतंय. ऑप्शनच्या वेळी जर आपण पाहिलं शेवटी जे पॉइंट्स होते ते धीरज आणि तानाजीकडे वाचले होते, मात्र शेवटी धीरजनं तानाजीच्या टीममध्ये सैजादला सोडलं आणि आज तो सैजाद खूप कारगीर या टीम करता, कैवल्य लायन्स करता. यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे. निर्धावच्या स्वरूपाने चेंडू निघून जाईल. निर्धाव चेंडू बरोबरच धावसंख्या मात्र स्थिर 8 या आकड्यावर पहिलं षटक इथे समाप्त झालंय. पहिल्या षटकानं जर 8 आल्यात, येणारी 5 षटकं अजूनही शेष आहेत. कसा असेल येणारे 5 षटकाचा खेळ आपल्याला पाहायचा आहे. मात्र तत्पूर्वी एक छोटासा ब्रेक घेऊ. ब्रेक दरम्यान ऐकू सारंग बीट्सला. थँक्यू. दुसरं षटक इथे प्रगतीपथावर येईल. दुसऱ्या षटकाकरता स्वतः तानाजी धाईगुडे, ज्याला आपण बॉलिंग मार्कवरनं पाहू शकाल. तानाजी यावेळेस फटका फसलाय. चेंडू हवेमध्ये आहे. ग्राउंड मध्ये जी
बाउंड्री आहे तिची कुठेतरी सजावट. त्यांचे सहकारी शोएब शाह थोडेसे उशिरानं दाखल झालेत. सलमान खान हे सुद्धा इथे उपस्थित होत आहेत. आपलंही हार्दिक हार्दिक स्वागत. यावेळी चांगला फटका आहे, समोरच्या बाजूने खेळला गेला. क्षेत्ररक्षक आहे हितेश, तिथे वेगानं चेंडूवर धावून येतोय. जोपर्यंत हितेशनं चेंडूला उचललं 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. सलमान यांची ही टुर्नामेंट येते किंवा लीग ही येते येत्या काळात, आणि सलमानने जेवढं इथे येऊन एनकरेज केलंय प्रत्येक टीमला, त्याचंही टुर्नामेंटमध्ये लोक त्याच्यासोबत निश्चित स्वरूपानं आपल्याला पाहायला मिळतील. यावेळेस हा चेंडू खूप चांगल्या पद्धतीने समोरच्या बाजूने खेळला गेलाय. हितेश वेगानं धावून येतोय. 2 धावा इथे एक धाव इथे कंप्लीट होईल. एकेरी धावेनं सन्माननीय राहुलजी घरत यांचं इथं आगमन होतंय. या स्पर्धेचे प्रमुख आयोजक संयोजक. ही स्पर्धा मागच्या 5 वर्ष अविरत ज्यानं चालू ठेवली, ज्यांनी या स्पर्धेकरता खूप मोलाचं सहकार्य आणि खरं तर ही स्पर्धा ते उभी केली आणि खूप सारं टॅलेंट या व्हॉल्यूम मधनं त्यांनी बाहेर आणलं. राहुलजी घरत आपलं हार्दिक हार्दिक स्वागत. गोलंदाज कमलेश. यावेळेस हा चेंडू ब्लास्ट सीमा पार, एक चांगला स्ट्रोक, षटकारामध्ये परावर्तित 6 धावा. तानाजीच्या विरोधातला हवाई हल्ला. नाराज आहे तानाजी, कारण चेंडू ज्या टप्प्यावर त्याला टाकायचा होता तिथे पडला नाही. चेंडू पडल्याबरोबर त्यानं आपली एक हात दुसऱ्या हातावर मारला की चुकी झाली. एक मोठा फटका पाहायला मिळतोय. अगेन सुपर मॅग्निफिसंट ब्युटिफुल षटकार, 6 धावा, फुल पॉवरफुल. थँक्यू डीजे. काय सुंदर फटकेबाजी, काय सुंदर फलंदाजी, अप्रतिम स्ट्रोक. 2 पुल आपल्याला पाहायला मिळाले आणि दोन्ही वेळेचे फलंदाज पाहायला मिळाला. फलंदाज अजित आज त्याच्या बहरामध्ये, त्याच्या रंगामध्ये पाहायला मिळतो. तानाजी महागडे ठरल्यानंतर सैजाद पेक्षा चांगला उत्तम पर्याय या टीम कडे नाहीये. 26 रन्स ऑन बोर्ड, 2 वर कंप्लीट हिअर. 2 षटकांचा खेळ इथे कंप्लीट झालाय. 2 षटकानंतर 26 धावा एका विकेटच्या पतनानंतर. मुबारक खान बाद झाल्यानंतर अजितनं खूप चांगल्या पद्धतीने सूत्र आपल्या हातामध्ये घेतली आणि खूप सुंदर पद्धतीची फटकेबाजी तो करताना पाहायला मिळतोय. चांगला फटका आहे, समोरच्या बाजूने एक उत्तम स्ट्रोक आपल्याला पाहायला मिळतोय. चेंडू दणकन निघून गेलाय बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार, 4 धावा. थँक्यू. सद्दाम मसल पॉवर इथे दाखवताना पाहायला मिळतोय. आपण जसं रसल मसल असं म्हणतो तसं सद्दामचे मसल इथे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. अगेन खूप चांगला फटका आहे, थांबवणं कठीण. पहिल्या टप्प्यानंतर स्वर्गीय इक्बाल शेख स्टँडच्या जवळनं चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार, 4 धावा. थँक्यू. सैजाद महागडा ठरतोय. सैजादच्या विरोधात आक्रमण केलं जात आहे. सैजादच्या विरोधात हल्ला चढवला गेलाय. सैजादला इथे कुठेतरी बॅकफुटवर आणण्याचा प्रयत्न आहे फलंदाज सद्दामचा. यावेळी चेंडू मिस जरी केला असला तरी यष्टिरक्षकाला गुंगारा दिलाय. डिक्लेरेशन झोन 22च्या 2 धावा. या 2 धावांनी धावसंख्या 2 न वाढते, दुहेरीनं वाढून
जाऊन पोचते ती झपाट्यानं. यावेळेस 36 वर 36 धावा या राफलकावर आहेत. एक चांगली सुरुवात, एक ठोस सुरुवात. सद्दाम आज त्याला बहरामध्ये असताना आपण पाहू शकाल खूप चांगली फलंदाजी इथे सद्दाम दाखवताना. पुढचा चेंडू सैजादकडनं. यावेळेस मात्र हा चेंडू उजव्या यष्टीवरनं खूप चांगल्या पद्धतीने खेळून काढलाय. एक सिंगल मध्ये कन्वर्ट होईल चेंडू. एकेरी धाव्यानं धावसंख्या 1 न वाढते. एकेरीनं वाढून 37 37 धावा राफलकावर आहेत. सकाळचं पहिलं सत्र. या पहिल्या सत्रामध्ये चांगला खेळ, दर्जेदार खेळ, उत्तम फलंदाजी आपण अनुभवू शकाल. खूप सुंदर पद्धतीने फटकेबाजी होती. अजित जो इन्फॉर्म आहे, चांगली फलंदाजी केली आहे. 5 चेंडूंना फेस त्याने केलं आणि या 5 चेंडूंना फेस करताना तब्बल 16 धावा त्याने धाफलकावर लावल्या. तोच अजित स्ट्रायकर एंड कडनं आपण पाहू शकाल. पुढचा चेंडू सैजादकडनं. चांगला चेंडू आहे. यावेळेस मात्र यष्टिरक्षक सातत्यानं चकताना एक एक सिंगल इथे वाढताना कुठेतरी पाहिला मी ते. सिंगलनं धावसंख्येत वाढ होते. धावसंख्या वाढते. 1 न वाढून जाऊन पोचलेली 38-38 वर. चांगल्या पद्धतीनं सामन्यावर हावी होताना टीम अमान 11 कडनं खूप साऱ्या अपेक्षा होत्या. मात्र सुरुवातीला थोडीशी असफल राहिली टीम. त्यामुळे इथे कुठेतरी त्या असफलतेला भरून काढण्याचा प्रयत्न. गुणतालिकेमध्ये आपल्या नावावरही काही पॉइंट असले पाहिजेत. जेव्हा गुणतालिका पाहिली जाईल तेव्हा कुठल्याच टीमला असं वाटत नाही की शेवटचं नाव आमचं असावं. सज्ज होतोय गोलंदाज बॉलिंग मार्क वरनं. यावेळेस एज होती मात्र झाला नाही झेल. जीवनदान मिळालं. धावसंख्या जर आपण पाहिली एकंदर 38 धावा या धाफलकावर आहेत. येणारे 18 चेंडू शेष आहेत आणि 24 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. 18 चेंडू आणि 24 धावा. बॉलिंग मार्क वर बद्रे आलम, ज्याला आपण पाहू शकाल बद्रे आलम खान. हे 4 बंधू आहेत ज्याचा सातत्याने आपण उल्लेख करतोय. बद्रे आलम, त्यानंतर शेरे आलम एक पाहताय, त्यानंतर असद आलम आहे आणि एक गोलंदाज धाफलक जर आपण पाहिलं तर धाफलक स्थिर आहे. सज्ज होईल गोलंदाज बॉलिंग मार्क वरनं. यावेळेस ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडूने बॅटची एज घेतली. शॉर्ट स्क्वेअर लेग मध्ये या चेंडूला उचललं जाईल. तोपर्यंत एक धाव तिथे अर्जित होईल. एकेरी धाव्याने धावसंख्या वाढते. 1 न वाढून धावसंख्या पुढे सरकली. यावेळेस 39 वर 39 या धावसंख्येवर. राहुलजी घरत यांची देण वालीव प्रीमियर लीग, तेजल 11 वालीव यांच्या मदतीनं, सारंग मित्रमंडळ यांच्या मदतीनं उभी राहिलेली एक यशस्वी स्पर्धा. आम्ही सातत्यानं यशस्वी स्पर्धा उल्लेख करतोय कारण 5वं वर्ष आहे आणि 5वं पर्व अतिशय दिमागदारपणे पुढे घडताना जी काहीतरी कमी होती 6 चेंडूत 6 षटकारांची, तीही या पर्वात पूर्ण झाली. धीरज सकाळीच प्रोटीन घेताना यावेळेस वाईटचा इशारा आलाय. धावसंख्येत भर होती. या धावसंख्या वाढते आणि 40 वर. यावेळेस चांगला फटका आहे समोरच्या बाजूने. एक धाव तर इथे कंप्लीट होईल. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न नाही. खूप चांगल्या पद्धतीचं क्षेत्ररक्षण हितेश कडनं. हितेश बाउंड्री लाईनच्या नजीक आपण काही वेळेला लायन्स करता खूप चांगली कामगिरी करताना पाहायला मिळतोय. हितेश असेल, विशाल असेल, जे खेळाडू खूप चांगली कामगिरी करताना काही वेळेला लायन्स करता आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. गोलंदाज बद्रे आलम.
यावेळेस फटका चांगला आहे, ऑन साईडला क्षेत्ररक्षक येतोय चेंडूवर. एक चांगला झेल ज्या हितेशचा आपण नुकताच उल्लेख केला, तो हितेश पुनश्च एकदा एक चांगला उत्तम झेल पकडताना पाहायला मिळतोय. खेळाडू अजितच्या इनिंगला पूर्ण विराम लागेल. अजित बाद होऊन तंबूच्या आसनाला परत. थँक्यू डीजी. आपण जर पाहिलं ऑरेंज कॅप धीरज झहाच्या डोक्यावर आहे. 180 धावा आहेत. 2 नंबरला निलेश सांबरे आहे 177. त्यानंतर पर्पल कॅप जर पाहिली या स्पर्धेची पर्पल कॅप जी रुपेश कनोजिया याच्या डोक्यावर आहे. 16 विकेट्स त्याच्या नावावर आहेत आणि सोडला एक सोपा साधा झेल. त्याला कन्वर्ट करणं कुठेतरी चुकी झाली. धावसंख्या 2 न वाढली, दुहेरीनं वाढून धावसंख्या जाऊन पोचते येते 43 वर. 43 या धावसंख्येवर बद्री खान ज्याला आपण गोलंदाजी करताना पाहताय. आतापर्यंत हे षटक किफायती असंच म्हणेन मी. येणारे 13 चेंडू आणि 19 आने वाली 13 गेंदे और 19 रनों की यहाँ से जीत के लिए जरूरत. बद्रे आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं आपल्याला पाहायला मिळतोय. बद्रे आलम जो गोलंदाजी करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. बघूया बद्रे आलम कशा पद्धतीने मारा करेल. येणारे जे चेंडू आहेत त्यामध्ये त्याच्याकडनं खेळ अपेक्षित आहे. चांगला फटका आहे. 38 सर्कलला क्लिअर करेल. मागे कोणीही नाहीये. स्वर्गीय इक्बाल शेख स्टँडच्या जवळनं चेंडू बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. चौकार. 4 धावा. चांगला स्ट्रोक पाहिला मिळाला. 38 सर्कलला क्लिअर करणारा. जास्त जोरानं मारण्याचा प्रयत्न नव्हता, फक्त दिशा दिली. आणि वाघ काका आपण कुठेही असाल, आपण मुख्य मंचाच्या दिशेने यायचंय. वाघ काका आपण लवकरात लवकर मुख्य मंचाच्या दिशेने यायचंय. शेवटचे 12 चेंडू आहेत. 15 धावांची गरज आहे. 12 बॉल रिमेनिंग अँड 15 रन्स रिक्वायर्ड टू विन. आने वाली 12 गेंदे और 15 रन यहाँ से जीतने के लिए जरूरी. सुभान खान ज्याला आपण फलंदाजी करताना पाहताय. सद्दाम आहे. बद्रेचे षटक आत्ताच समाप्त झालंय. शेवटचं षटक कुणाच्या, शेवटचं नाहीये, 4थं षटक आत्ता संपलंय. 5वं षटक प्रगती पथावर येणार आहे. 5वं षटक कुणाच्या हातामध्ये द्यावं हे हा प्रश्न होता आणि त्याचं उत्तर मिळालं यावेळेस कमलेशला. फलंदाजी करताना आपल्याला पाहिला मिळतोय. त्यावेळेस चांगला चेंडू होता. खूप सुंदर पद्धतीने चेंडूला खेळून काढलाय. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडूला उचलेल एक डाव इथे कंप्लीट होईल. हा फलक 48-48 वर. जिग्नेश आपण पाहू शकाल गोलंदाजी मार्क वरनं आलाय. 15 धावांची 12 चेंडूत गरज होती. पहिल्या चेंडूवर सिंगल आली. 14 धावांची अजूनही गरज आहे. येणारे 11 चेंडू इथं शेष आहेत. गोलंदाज बॉलिंग मार्क वरनं गोलंदाजी करताना गोलंदाज जिग्नेशच्या समोर फलंदाज सज्ज होतोय. सुभान यावेळेस चांगला स्ट्रोक आहे सुभानचा. मात्र क्षेत्ररक्षक आहे मागे. जोपर्यंत इथे चेंडूला उचललं जाईल एक सिंगल डबल्स खूप महत्वाचे आहेत आता या सामन्यामध्ये. कारण हा सामना विजयी करण्याकरता येणाऱ्या चेंडूंवर सिंगल डबल्स घेऊनही या सामन्यावर कुरघोडी करता येऊ शकते. 10 चेंडू आणि 13 धावांची गरज आहे. रुपेश कनोजी आणि धीरज झा 2 स्टार आहेत जे इथे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. एका सोबत आहेत. रुपेश कनोजी आज 16 विकेट आणि धीरज झा 180 धावा. हा चेंडू डाव्या वर पडलाय. तिकडनं थोडासा बाहेर राहिला. पंजाचे दोन्ही हात समांतर रेषेत. नॉन प्लेबल चेंडू.
इशारा पंचांकडनं आलाय. अतिरिक्त धावसंख्येनं भर झाली. धावसंख्या 1 वाढली. धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 10 चेंडू आणि 12 धावांची गरज आहे. 50 रन्स ऑन बोर्ड. 50 धावा इथे अमान 11च्या पूर्ण झाल्यात. अमान 11 बनाम कैवल लायन्स असा सामना आपण पाहताय. फटका चांगलाय. सकाळच्या पहिल्या सत्रात दमदार स्ट्रोक, षटकार, 6 धावा. दमदार फटकेबाजी ती खूप गरजेची आहे. तुम्ही टीम मध्ये आहात ते चांगली फलंदाजी करण्याकरता सद्दाम या टीम कडे त्याला सर्वाधिक पॉइंट्स देऊन खरेदी केलं गेलंय आणि तो सद्दाम इथे कुठेतरी बरसताना, इथे कुठेतरी गरजताना, तो सद्दाम इथे कुठेतरी आपल्या बॅटची जादू मैदानात दाखवताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. एक बॉक्स रख के गया था शाम में, एक अख्खा बॉक्स संध्याकाळी ठेवलेला काल. एक बॉक्स संध्याकाळी दिला, अख्खा एक बॉक्स. शाम में एक बॉक्स था पूरा भरेला, 12 बॉल 6 बॉल. हाँ इधर था कल एक बॉक्स. नऊ चेंडू आणि 6 धावांची गरज आहे. फटका चांगला आहे. ताकद पाहायला मिळाली फटक्यामध्ये, मात्र क्षेत्ररक्षकाची निवड झाली. इथे मात्र झेल झाला, विकेट आली आहे. खेळाडूला माघारी परतावं लागेल. फलंदाज बाद. इथे संकेत कासार या स्पर्धेकरता शुभेच्छा देतो. इथे उपस्थित होतोय या स्पर्धेला भेट देण्याकरता संकेत कासार याचं आगमन होते. संकेत आपलं वालीव प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक हार्दिक स्वागत. भाताने इथून स्पर्धेकरता आलाय. 6 धावांची गरज आहे. 8 चेंडू इथनं शेष आहेत. 8 बॉल रिमेनिंग अँड 6 रन रिक्वायर्ड टू विन. संकेत कासार आपलं वालीव प्रीमियर लीग मध्ये सन्माननीय राहुलजी घरत, सारंग मित्रमंडळ आणि तेजल 11 वालीव यांच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत. नवीन फलंदाज आपण मैदानामध्ये अमृत ज्याला पाहू शकाल फलंदाजी करण्याकरता दाखल झालाय. अमृत यावेळेस सुबाननं फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला. चेंडूनं बॅटचं टॉपेज घेतलं, मागे गेला विकेटच्या. इथं वेगानं दुसऱ्या धावे करता येण्याचा प्रयत्न आहे. काय ते धाव झाली असती. जर वेगानं धावला असता तर अमृतला ही धाव पूर्ण करता आली असती. मात्र अमृत वेगानं धावण्याचा प्रयत्न केला नाही आणि अमृतच्या विकेटचं बदल झालंय. अमृत इथे कुठेतरी माघारी तिसऱ्या पंचांची मागणी आहे आणि त्या रनआउटची म्हणजे स्ट्रायकर इन कडे जो खेळाडू आहे त्याच्या रनआउटची. कंप्लीट आहे. पहिली धाव कंप्लीट आहे. इथे सेकंड म्हणजे दुसऱ्या धावेकरता जो अटेम्प्ट होता तिथे रनआउट असेल, तिथे हा बाद असेल. खेळाडू अमृतला माघारी परतावं लागेल. एक धाव आपल्याला इथे कंप्लीट झालेली पाहायला मिळाली. म्हणजे 5 धावांची गरज आहे. 7 चेंडू इथनं शेष आहेत. यानंतर नाणेफेकीचा कौल आपल्याला पाहायला मिळाला. अनिकेत 11 ज्याने नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय आणि बॅटिंग करण्याचा निर्णय घेतलाय. जाकीरनं त्याच्या मुलाखतीत सांगितलं की आमची टीम चेस करण्याकरता थोडंसं डिप्रेशनमध्ये असते, त्यामुळे आम्ही पहिल्यांदा बॅटिंग करू आणि बॅटिंग करून एक चांगली टोटल उभी करू. आमची गोलंदाजी किंवा आमचा बॉलिंग अटॅक खूप चांगला आहे. एक चांगलं युनिट आमच्याकडे गोलंदाजीचं आहे, त्यामुळे आम्ही कुठलीही धावसंख्या जर धावफलकावर लागली तिला डिफेंड करू शकतो, हे त्यानं आपल्या मुलाखतीत सांगितलं. प्रशांत सर तिथे आपण टॉस बॉक्स मध्ये पाहिले. इथे मैदानामध्ये 5 धावांची गरज आहे. 7 चेंडू इथनं शेष आहेत. 7 चेंडू आणि 5 धावा विजयाकरता गरजेच्या आहेत.
गोलंदाजी मार्क वरनं गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज पाहायला मिळतोय जिग्नेश पाटील जो गोलंदाजी करताना बॉलिंग मार्क वरनं षटकातील पुढचा चेंडू जिग्नेश पाटीलचा फटका चांगला आहे ऑन साइडला यावेळेस पंचांनी थांबवलंय मला वाटतंय डेड बॉल असेल हा अनिर्णित चेंडू असेल पंचांनी कुठेतरी थांबवलं कारण सैजाद जो अगदी डोळ्याच्या समोर येऊन उभा राहिलाय तो त्याची कुठली मूवमेंट कुठली हालचाल होऊ नये याकरता सज्ज होतोय गोलंदाज आपल्या बॉलिंग मार्क वरनं षटकातील पुढचा चेंडू हाताळण्याकरता यावेळेस हा चेंडू उजव्या यष्टीच्या खूप जास्त बाहेर वाईटचा इशारा आलाय धावसंख्येत इथं भर होती धावसंख्या 1 न वाढते आणि जाऊन पोहोचते ती 58 वर 58 येणारी 7 चेंडू आणि 4 धावांची गरज आहे सामना इथे कुठेतरी अमान 11च्या बाजूने झुकताना पाहायला मिळतोय एक चांगला स्ट्रोक इथनं विजयापर्यंत सहजतेनं अमान 11 पोहोचू शकते चांगला फटका आहे समोरच्या बाजूने खेळला गेलाय एक धाव तर यावर कंप्लीट झाली आहे एकच धाव इथे घेतली गेली आहे येणारी 6 चेंडू आणि 3 धावांची गरज आहे नेक्स्ट मॅच चे जे दोन्ही टीम आहेत ऑन युअर मार्क आपण सज्ज राहायचंय कारण यानंतर लगेचच त्या मॅचला सुरुवात होणार आहे एक दर्जेदार सामना असेल तो कारण अनिकेत 11 आपली प्रतिष्ठा वाचवण्याकरता खेळेल तर टीम ऋतिका स्ट्रायकर्स आपण या स्पर्धेत त्यांना त्यांचं आव्हान जिवंत आहे त्यामुळे या स्पर्धेत पुढे जाण्याकरता किंवा या स्पर्धेत क्वालिफाय होण्याकरता ते खेळतील एक रंगतदार सामना अनिकेत 11 काल 2 सामने विजयी केलेत त्यामुळे हौसला बुलंद आहे जाकीर इनामदार हेच लक्ष असेल या खेळाडूचं की आणखी सामने जिंकून गुणतालिकेत आपलंही नाव खूप चांगलं घेतलं जावं कारण क्रिकेटमध्ये कोणीतरी विजयी होईल कोणीतरी पराभूत होईल हे होतच राहील मात्र जेव्हा मैदानात उतरतो तेव्हा आपण आपले 100% दिलेच पाहिजेत कारण जेव्हा पराभव जरी झाला तेव्हा पुढच्या वेळी जर टीम आपल्या समोर आली तर आपल्याबद्दलची एक भीती त्या टीमच्या मनात असली पाहिजे आणि ते इथनं कुठेतरी जाकीर आणि टीमला करावा लागेल हा चेंडू ऑन साइडला खेळण्याचा प्रयत्न सैजाद न सोडला झेल एक कंप्लीट दुसरीचा प्रयत्न आणि स्कोर लेवल आणि विजयाची तिसरी सुद्धा येईल इथे 3 कंप्लीट विजयी इथे विजयी होते अमान 11 या टीमला त्यांच्या विजयाच्या खूप खूप शुभेच्छा टीम कैवल अलायन्स पराभव जरी आला असला तरी येणाऱ्या पुढच्या काळात तुमचा खेळ उत्तम दर्जाचा हो तुमच्याकडनं आणखी चांगलं मनोरंजन आणि आणखी दर्जेदार क्रिकेट पाहायला मिळो हीच आपल्याला सदिच्छा मॅन ऑफ द मॅच कडे लगेचच आपण जाणार आहोत आणि या सामन्यात आपण जर पाहिलं तर मॅन ऑफ द मॅच राहील